सुमेरपुर की मिट्टी अब दरकने लगी थी। ये सिर्फ जमीन की दरारें नहीं थीं, बल्कि किसानों की उम्मीदों का टूटना था। माधव अपने सूखे खेत में खड़ा आसमान को ताक रहा था। बादल आते पर प्यास बुझाए बिना चले जाते। हे ईश्वर, ये कैसा इंसाफ है। हल चलाने की शक्ति तो दी, पर बीज को नमी कौन देगा? मेरी राधा और मेरा बेटा आर्यन, क्या हम भूखे मरेंगे? घर की रसोई में राधा खाली डिब्बे खंगाल रही थी। आर्यन अपनी फटी किताब से नजर हटाकर अपनी माँ को देख रहा था। उसे पता था कि आज चूल्हा नहीं जलेगा। सुमेरपुर में भुखमरी की आहट साफ सुनाई दे रही थी। रात की खामोशी में माधव और राधा की सिसकियां गूंज रही थी। अगले दिन आर्यन की स्कूल की फीस जमा करनी थी। माधव के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने सुमेरपुर की उस हवेली की तरफ रुख किया जहां जाने का मतलब था अपनी आज़ादी बेचना। सेठ करोड़ी मल की हवेली। अरे आओ माधव, सुना है मिट्टी चबाने की नौबत आ गई है। कितना चाहिए? सेठ जी, बस 5,000 आर्यन की पढ़ाई के लिए, स्कूल की फीस जमा करनी है। सेठ करोड़ीमल मुस्कुराया। वो जानता था कि एक बार जो फंस गया वो कभी नहीं निकलता। उसने माधव को 30,000 रुपए दिए और एक कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया। माधव पैसे लेकर लौटा, पर उसके चेहरे पर हार का बोझ था। अगले दिन स्कूल में आर्यन का दोस्त वरुण उसे मिला। वरुण एक अमीर परिवार से था। उसने आर्यन की उदासी भांप ली। आर्यन, तेरे घर की हालत मैंने सुनी। देख भाई, मेहनत से सिर्फ पेट भरता है, अमीर दिमाग से बना जाता है। आज मेरे घर चल, मेरे पापा शहर से लौटे हैं। आर्यन हिचकिचाया, पर उसने सोचा कि शायद वहाँ उसे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे वो अपने पिता की मदद कर सके। वरुण के घर का एक कमरा किसी जादू की दुनिया जैसा था। दीवारों पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी थीं। वरुण के पिता मिस्टर खन्ना शांत भाव से कुछ देख रहे थे। आर्यन बेटा, क्या तुम जानते हो ये ग्राफ क्या है? ये इंसान की हिम्मत और लालच की कहानी है। इसे शेयर मार्केट कहते हैं। अंकल, क्या यहाँ से मेरे पिताजी का कर्ज उतर सकता है? अगर तुममें धैर्य है और सीखने की भूख, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। आर्यन ने अगले कुछ दिन खन्ना जी के पास बैठकर बिताए। उसने सीखा कि कैसे कंपनियां काम करती हैं। खन्ना जी ने उसे कैंडल स्टिक और ट्रेंड लाइन के बारे में बताया। आर्यन, याद रखना, बाजार कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे। जो पैनिक हो गया वो हार गया, जो अनुशासन में रहा वो सिकंदर बना। आर्यन को लगा जैसे उसे अंधेरे में एक मशाल मिल गई हो। वो रात रात भर जागकर बाजार की बारीकियों को समझने लगा। खन्ना जी ने आर्यन की लगन देखकर उसे एक मौका दिया। उन्होंने उसे 2 लाख रुपए का एक डिजिटल फंड दिया और कहा कि इसे संभालो। अंकल, ये बहुत बड़ी रकम है। अगर ये डूब गई तो? डरोगे तो कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। अपनी रिसर्च पर भरोसा करो। पहले पेपर ट्रेडिंग करो, फिर असली बाजार में उतरो। आर्यन ने अपने हाथ में मोबाइल लिया। सुमेरपुर की गलियों में एक नया ट्रेडर जन्म ले चुका था। आर्यन ने अपनी पहली ट्रेड टाटा जैसी भरोसेमंद कंपनी में ली। कुछ दिनों बाद उसे 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ। वो खुशी से पागल हो गया। माँ, देखो, मैंने आज घर बैठे 5,000 रुपए कमाए। बेटा, ये सब ठीक तो है ना? कहीं ये कोई जुआ तो नहीं? आर्यन ने उन्हें समझाया कि ये जुआ नहीं, बल्कि गणित और विज्ञान है। जैसे मुनाफा बढ़ने लगा, आर्यन के अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन उसने एक पेनी स्टॉक के बारे में सुना जो एक दिन में 50% बढ़ने वाला था। उसने अपनी रिसर्च छोड़ दी और लालच में आकर बड़ा निवेश कर दिया। आर्यन, ये रिस्की है, रुक जा, पैसे डूब सकते हैं। नहीं वरुण, आज ही करोड़ीमल का सारा कर्ज उतार दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगले ही पल बाजार क्रैश हो गया। आर्यन का पोर्टफोलियो लाल रंग से भर गया। उसका आधा फंड खत्म हो गया था। वो सुन्न होकर स्क्रीन देख रहा था। उसके कानों में सेठ करोड़ीमल की धमकियां गूंजने लगी। मैंने सब बर्बाद कर दिया। खन्ना अंकल को क्या जवाब दूंगा? पिताजी का खेत अब सेठ का हो जाएगा। वो रात आर्यन के लिए किसी बुरे सपने जैसी थी। उसने सीखा कि बाजार में ओवर कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा दुश्मन है। आर्यन अगले दिन खन्ना जी के पास सिर झुकाकर खड़ा था। खन्ना जी ने उसे देखा और मुस्कुराए नहीं। आर्यन, तुमने अनुशासन तोड़ा, तुमने बाजार का अपमान किया। बाजार तुम्हें सजा देगा ही। अब बताओ, हार मानोगे या दोबारा खड़े होगे? अंकल, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तो जाओ,
फिर से जीरो से शुरू करो, इस बार बिना लालच के। आर्यन ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, पर हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। अब वो चार्ट्स को सिर्फ देखता नहीं था, उन्हें महसूस करता था। बाजार की हर धड़कन, हर कैंडल की लंबाई उसे एक कहानी सुनाती थी। वरुण, अब मैं बिना स्टॉप लॉस के 1 रुपया भी निवेश नहीं करूंगा। बाजार मेरा गुरु है और मैं उसका एक छोटा सा छात्र। उसने छोटे छोटे ट्रेड लेना शुरू किया। 200 रुपए का मुनाफा, 500 रुपए का मुनाफा। वो अब कछुए की चाल चल रहा था, पर उसकी दिशा सही थी। सुमेरपुर की धूल भरी दोपहरों में आर्यन अपने पुराने फोन पर दुनिया भर के बाजारों की हलचल पर नजर रखता था। सुमेरपुर में खुशियां जितनी जल्दी आती थी, डर उससे भी तेज आता था। एक शाम माधव के घर के बाहर करोड़ी मल आता है। ओ माधव, 6 महीने बीत गए, मेरा 30,000 अब ब्याज समेत 45,000 हो गया है। या तो कल सुबह तक पैसे दे, वरना ये घर खाली कर और खेत के कागज मेरे नाम कर। सेठ जी, थोड़ा समय और दे दीजिए, फसल इस बार अच्छी होगी। आर्यन दूर से सब देख रहा था। उसके पास अब सिर्फ एक रात थी। वक्त खत्म हुआ, कल सुबह सूरज ढलने से पहले हिसाब बराबर चाहिए। उसी रात आर्यन ने न्यूज में देखा कि अमेरिका के बाजारों में भारी गिरावट आई है। भारतीय बाजार भी कल सुबह बहुत नीचे, गैप डाउन खुलने वाले थे। खन्ना जी ने उसे सिखाया था कि जब सब डरे हुए हों, तब मौका होता है। यही वो समय है, अगर मैंने सही तरीके से हेजिंग की तो मैं कल सुबह एक बड़ा दांव खेल सकता हूँ। उसने पूरी रात जागकर ग्लोबल मार्केट्स का विश्लेषण किया। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि अपने घर को बचाने की आग थी। सुबह के 9:15 बजे बाजार खुला और वैसा ही हुआ जैसा आर्यन ने सोचा था। चारों तरफ हाहाकार मचा था, लोग अपने शेयर बेच रहे थे। आर्यन ने अपने बचे हुए सारे फंड को एक मजबूत निफ्टी के पुट ऑप्शन में डाल दिया। भगवान, आज बस साथ देना, ये मेरे पिताजी की पगड़ी का सवाल है। स्क्रीन पर आंकड़े बदलने लगे। 1,000, 5,000, 10,000 का मुनाफा। आर्यन के हाथ कांप रहे थे, पर उसने खन्ना जी की बात याद रखी। अनुशासन ही जीत है। दोपहर के 1 बज रहे थे। बाजार और भी गिर गया। आर्यन का मुनाफा अब 50,000 को पार कर चुका था। उसने तुरंत अपनी पोजीशन काटी और सारा पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट डाली। माँ, पिताजी, देखो, आज हमने कर्ज उतारने जितना कमा लिया है। बेटा, ये सच है ना? कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? माधव ने अपने बेटी के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में वो गर्व था जो सालों की गरीबी ने छीन लिया था। शाम के 5 बजे करोड़ी मल अपने आदमियों के साथ फिर आया। पूरा गांव इकट्ठा था। उसे यकीन था कि आज माधव का खेत उसका हो जाएगा। क्यों माधव, सामान बांध लिया? लाओ, जल्दी से कागज लाओ। रुकिए सेठ जी, आपका हिसाब 45,000 रुपए, पूरा पैसा आपके खाते में पहुंच चुका है, ब्याज समेत। क्या? ये कहां से आए? तुमने कहीं चोरी तो नहीं की? नहीं सेठ जी, ये ईमानदारी की मेहनत और सही जानकारी का फल है। अब आप जा सकते हैं। अगले दिन आर्यन खन्ना जी से मिलने पहुंचा। खन्ना जी की आंखों में एक चमक थी। आर्यन, तुमने आज साबित कर दिया कि शेयर मार्केट सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है, ये हर उस इंसान का है जिसके पास धैर्य है। अब तुम एक असली ट्रेडर बन चुके हो। अंकल, ये सब आपकी शिक्षा का फल है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गांव के दूसरे लड़कों को भी ये सिखाऊं। कुछ महीने बीत गए। माधव के खेत में अब हरी भरी फसल खड़ी थी। राधा के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें नहीं थीं। आर्यन, तुम्हारे जैसा बेटा हर गरीब परिवार को मिले। तुम ना होते तो आज हमारी जमीन करोड़ी मल के पास होती। ये कहानी सिर्फ एक किसान के बेटे की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी परिस्थितियों से लड़कर एक नया इतिहास रचने का साहस रखता है। नमस्ते दोस्तों, ऑनर टून में फाटू का स्वागत है। देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।